महात्मा गांधी अमर रहें, अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहें, अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहें, अमर रहे, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे, वीरांगना लक्ष्मीबाई अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे, मुंशी प्रेमचंद अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे, स्वर्गीय विश्वनाथ गहमरी अमर रहें। अमर रहे, अमर रहे। जय पूर्वांचल। पूर्वांचल के जनता की मूल हितों, अधिकारों की रक्षा, रोजी रोटी, रोजगार, नौकरी और अलग पूर्वांचल राज्य गठन कराने की गारंटी एजेंडा को लेकर छोटे छोटे दल एवं संगठनों की एकजुट राजनीतिक गठबंधन पूर्वांचल राज्य गठबंधन मोर्चा के द्वारा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा, जिसमें 19 सूत्रीय पूर्वांचल सर्वजन हित रक्षा गारंटी एजेंडा के साथ अपने चुनावी घोषणा पत्र को जारी किया है और हम संकल्पबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं अपने उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए और दावा करते हैं कि पूर्वांचल राज्य गठन के सवाल पर इतने बड़े गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को लेकर के आज के पहले कभी भी ऐसी लामबंदी नहीं हुई पूर्वांचल की सरजमी पर, जैसा कि हम लोग आज की तारीख में करते हैं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। पूर्वांचल की घोर उपेक्षा वर्षों से होती चली आ रही है। इस बीच हम लोग लगातार 2.5 दशक से पूर्वांचल राज्य को बनाने की मांग को लेकर के, जो डॉक्टर अंबेडकर ने चाहा, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सपना था, जो स्वर्गीय विश्वनाथ गहमरी जी ने का सपना था, जो लाल बहादुर शास्त्री ने चाहा था, ये ऐसे तमाम इन लोगों के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए और पूर्वांचल की 28 जिलों में रहने वाली हमारी लगभग 9 करोड़ जनता के मूल हितों की रक्षा, रोजी रोजगार, नौकरी गारंटी एजेंडा के साथ हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल के सभी सीटों पर या तो अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे या तो मन मिजाज विचार जिससे मिलेगा उसका सकारात्मक समर्थन करेंगे। इसी बाबत आज हम लोगों ने मोर्चा के घटक दल के नेता हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, जिसमें नवजन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई ओम प्रकाश यादव जी बैठे हुए हैं और पूर्वांचल पब्लिक पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और इस गठबंधन मोर्चा के तहत उत्तर प्रदेश की चुनाव प्रभारी डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी बैठी हैं और पूर्वांचल राज्य बनाओ अटल विचार फोरम के प्रदेश अध्यक्ष प्रखर समाज सेवी बड़े भाई चिन्मय चटर्जी चिन्मयानंद जी हैं, बगल में पीपीपी की जिला अध्यक्ष हमारी रितु साहनी जी हैं और नवजन क्रांति के भाई कार्यकारी अध्यक्ष चांद भाई हमारे बैठे हुए हैं और देवनाथ पटेल जी हैं। सारे लोग हैं। तो हम सारे लोगों के इकट्ठे आने का एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य, वो ये कि जहां सभी छोटे बड़े अन्य दल पूर्वांचल राज्य गठन के सवाल पर पूर्वांचल के रहने वालों की मांगों को दरकिनार किए जाने के सवाल पर हम पुरजोर कोशिश को लेकर के आए हैं कि हम हर हालात में इस बात का परचम लहराएं 29 जिलों में जो पूर्वांचल के हैं कि पूर्वांचल राज्य का निर्माण किए बगैर पूर्वांचल की जनता का कल्याण विकास संभव हो ही नहीं सकता।
ये हमारे एजेंडा का मूल उद्देश्य है, पूर्वांचल राज्य बनाया जाना सुनिश्चित करना, और साथ ही साथ जो समस्याएं हैं, जो दिक्कत परेशानियां हैं, उसको दूर करने के लिए, चूंकि यही एक रास्ता है। और हमें हैरानी है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी इसके समर्थक रहे, जबकि उनके पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश। राकेश जी, बात की जाए तो जिस तरह से चुनावी बिगुल बच गई है, हर जगह से लोग अपनी सीटें क्लियर कर रहे हैं, आप कितने सीटों पर क्लियर कर चुके हैं? हमने जैसा कि अभी बताया कि हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, संपर्क मजबूती से चल रहा है। इसी हफ्ते के अंदर कितनी सीट पे हम प्रत्याशी खड़ा करेंगे और कितनी सीटों पर हम प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, लेकिन यह सहयोग हमें करना है पूर्वांचल की सभी 167 विधानसभा सीटों पर। हम इसको एक हफ्ते के अंदर बिल्कुल क्लियर करेंगे। ऐसा पूर्वांचल राज्य के गठबंधन में हम लोगों ने ये निर्णय दिया गया है कि जो अपने 25-30 सीट पर हमारे लोगों के जो खास हैं प्रत्याशी, उनको लड़ाएंगे, और जो पूर्वांचल राज्य के बारे में जनता के बीच में बात कर रहा है उसका हम लोग समर्थन करेंगे, और जो भी होगा उसमें उन लोगों को प्रत्याशियों के साथ हमारे से जो सहयोग होगा वो भी हम लोग करेंगे। लेकिन पूर्वांचल राज्य के गठन के, पूर्वांचल राज्य की मांग को देखते हुए इसको हमको चालू करना है पूरा। बहुत सी पार्टियां चुनाव में वादे बहुत करती हैं, लेकिन बस सत्ता में आने के बाद उसको भूल जाती हैं, तो फिर कैसे उसको ऐसा है मेरे भाई साहब कि हमारे घोषणा पत्र में 19 सूत्रीय कार्यक्रम इसमें दिया गया है जो कि जनता के हित का है। उसके बाद इसके अलावा आज हमको जो है कि पूरे प्रदेश भर में आप देख लीजिए बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जो जितने भी प्राइवेट फैक्ट्री, कारखाना, दुकान, हर जगह जो स्टाफ कर्मचारी कार्य कर रहे थे, आज आधा कर दिया गया है, और तनख्वाह जो मिलता था उनको उसका आधा दिया गया। वो बेरोजगार हो चुके हैं। अब हमारी सरकार कहती है कि मैं उनको खाना दे रहा हूँ, केवल चावल दाल से ही या गेहूँ से पेट नहीं भर जाएगा। हमारी बातों का जवाब नहीं मिला। हमारी बातों का जब सवाल ये है कि सत्ता में आने के बाद अपने वादों से बहुत सी पार्टियां मुकर जाती हैं, आप उस पर कितने खरे उतरेंगे? हम सत्ता में आने के बाद जो लोग भी पूर्वांचल के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, समझ गए, वो 100% खड़े उतरेंगे आपके सामने। गारंटी है। हमारी जो मांग है वो बहुत जायज़ है। जायज़ इसलिए भी है कि सरकार बात तो करती है कि बेरोजगारी हटा रहे हैं और बच्चों को विद्यालय में भेजा जा रहा है, उनको फ्री शिक्षाएँ दी जा रही हैं, या चीनी मिल या सही उद्योग धंधे अपने शुरू कराए जा रहे हैं, मगर ऐसा कुछ दिखता नहीं है। वादे करके भी वादे पे हमारी सरकार खड़ी नहीं हो पा रही है। तो जब पूर्वांचल राज्य का गठबंधन होगा, 28 जिले जो हमारे फैले हुए हैं, और एक राज्य में परिवर्तन होगा, और हमारे देश की 9 करोड़ जनसंख्या का जब उनका मूल्य अधिकार मिलेगा, तो हमारी सरकार को हमारी बात माननी ही होगी। और हमारी ये मांग है कि हमारे 28 जिलों में फैले हुए को एक राज्य में परिवर्तन किया जाए, जहाँ का, जैसे कहते हैं, एक घर का एक मुखिया होता है जो मुखिया पूरे घर को चलाता है। इसी तरीके से हमारे राज्य का एक मुखिया होगा जो 28 जिलों को एक राज्य में परिवर्तन करके बहुत अच्छे से चलाएगा। आगे उनको ये मालूम हो और यहाँ फैक्ट्रियाँ लगे, बनारस की धरती पर इसका मुख्यालय बने। हमारी बस यही मांग है। जहाँ तक पूर्वांचल राज्य की मांग है, तो पूर्वांचल ही नहीं, इस प्रदेश को कम से कम 4 भागों में बांटा जाना चाहिए। और विश्वनाथ गहमरी जी ने इस प्रस्ताव को सरकार के पास रखा भी था, और ये प्रस्ताव सरकार के पास है, तो पूर्वांचल राज्य तो बनना ही है, और पूर्वांचल राज्य बन के रहेगा। जब तक पूर्वांचल राज्य नहीं बनेगा, इस प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए कलाकार साहित्यकार संघ इसका समर्थन करता है। किसी भी तन मन धन से हमारे जितने भी कलाकार साहित्यकार हैं, संघ से जुड़े हुए, सारे लोग इसके समर्थन में खड़े हैं।